हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th रसायन विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस पेपर को हम पूरा हल करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ई कोड का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, उपकोष L बराबर 2 कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पर दे रखा है 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पर दे दिया है, नाइट्रोजन अणु में परमाणुओं द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ऑप्शन नंबर बी वाला 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दे दिया है, बायर अभिकर्मक है। बायर अभिकर्मक जो होता है क्षारीय पर मैग्नेट विलयन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, C4H10O सूत्र वाले यौगिक के संभव समावियों की संख्या है। इनमें जो समावियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंगा यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से कौन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो H2O C2H5OH दोनों देता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, एसिटिलीन अभिक्रिया नहीं करती है PD/H2 से क्रिया करा के, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर का यहाँ पे दे दिया है, एक तत्व के परमाणु भार में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 व 20 है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। इसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 38 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, परमाणु भार व परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक किसी परमाणु में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। परमाणु भार क्या होता है, किसी परमाणु में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का गद दिया है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्षण पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण की सही स्थिति और संवेग का मापन एक साथ करना संभव नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, परमाणु क्रमांक 21 का आवर्त व वर्ग क्या है, यहाँ पे हमें बताना है। तो समूह 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण देकर यहाँ पे हमें समझाना है। तो सहसंयोजी यौगिक क्या होता है। सहसंयोजी यौगिक वह यौगिक होते हैं जो परमाणु के बीच सहसंयोजन बंधन बनने से बनते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक है, पानी, CH4 मीथेन हो जाएगा, NH3 अमोनिया हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो प्रोपेन का यहाँ पे हमें संरचनात्मक सूत्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो कार्बोनियम आयन की 2 प्रमुख मुख्य विशेषताएं यहाँ पे हमें लिखना है तथा एक एक उदाहरण यहाँ पे हमें देना है। तो कार्बोनियम आयन के 2 मुख्य विशेषताएं क्या हैं। पहली जो विशेषता है, कार्बोनियम आयन कार्बनिक यौगिक का एक हिस्सा है। कार्बोनियम आयन कार्बनिक प्रक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे रखा है, आयनन विभव किसे कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आयनन विभव किसे कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी तत्व के गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो यहाँ पर हमें कैसे प्राप्त करना है, जैसे ईथेन से मीथेन, एसिटिलीन से ईथेन। क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या है। इसके प्रमुख 2 दोष यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनी थी। इसका मुख्य 2 दोष यहाँ पे क्या हो जाएगा। पहला जो दोष हो जाएगा, हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। दूसरा, परमाणु द्रव्यमान के क्रम का सही पालन नहीं किया गया था।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का घ दे दिया है, डी खंड के तत्व के प्रमुख 3 गुण यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसके 3 गुण क्या हैं? पहला जो गुण है नए तत्वों की भविष्यवाणी, दूसरा तत्वों के अध्ययन की सुविधा, तीसरा इस आवर्त सारणी के आधार पर कई तत्वों के परमाणु भारों में त्रुटि को दूर किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो 4 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कर दिया है, निम्न को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से यहाँ पे हमें संतुलित करना है। क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, इलेक्ट्रॉन मेथ के आधार पर कक्षक को यहाँ पे हमें परिभाषित करना है। तो इसको हम परिभाषित किस तरह से करेंगे? परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, डाल्टन का परमाणुवाद क्या है? इसकी कमियों को यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का घ दे दिया है, मुक्त मूलक क्या होते हैं तथा वे अत्यधिक क्रियाशील क्यों होते हैं? यहाँ पर हमें बताना है। तो मुक्त मूलक क्या होता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुक्त मूलक परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं जिनमें एकल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यहाँ पर हमें निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है, जैसे जालक ऊर्जा पर, क्रिस्टल जालक पर, वार्न हर्बर वक्र पर, अथवा करके अष्टक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? एक उदाहरण देकर यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अष्टक नियम लुईस कोशल वैज्ञानिक ने दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख, बेंजीन का निर्माण प्रयोगशाला में तथा औद्योगिक स्तर पर किस प्रकार किया जाता है? 5 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, अथवा करके योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, एक एक का उदाहरण देकर यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? योगात्मक अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उन्हें योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर कर दिया है, बहुलीकरण किसे कहते हैं? एथिलीन व एसिटिलीन में बहुलीकरण किस प्रकार होता है, यहाँ पे हमें समझाना है। तो बहुलीकरण किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब कम अणु भार वाले कार्बनिक अणु आपस में मिलकर ज़्यादा अणु भार वाले कार्बनिक भार बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। अथवा करके ईथेन, एथिलीन व एसिटिलीन में विभेद यहाँ पे हमें ज्ञात करना है तथा इनके मुख्य अनुप्रयोग यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो अनिश्चितता का सिद्धांत केवल उप परमाणु कणों की गति के लिए सार्थक तथा स्थूल वस्तुओं के लिए नागढ़ है, यहाँ पे हमें समझाना है। अथवा करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लास 11th रसायन विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।